नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मैं प्रोफेसर रमेश प्रसाद, डीन फैकल्टी ऑफ श्रवण विद्या, हेड डिपार्टमेंट ऑफ पाली एंड थेरवाद, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी तथा जनरल सेक्रेटरी पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया, आप सभी श्रोताओं को बुद्ध सीरीज के इस 30वें एपिसोड में स्वागत करता हूँ, वंदन तथा अभिनंदन करता हूँ। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने ब्रह्म विहार पर चर्चा कर रहे हैं। हम जानते हैं कि ब्रह्म विहार में 4 धम्म सन्निहित हैं। वे धम्म हैं मैत्री, करुणा, मुदिता तथा उपेक्षा, फ्रेंडलीनेस, कंपैशन, जॉय एंड इक्वेनिमिटी। इन 4 धम्मों में से 2 धम्मों पर चिंतन मनन कर चुके हैं। एपिसोड नंबर 28 में, 28वें एपिसोड में मैत्री तथा 29वें एपिसोड में करुणा पर मंथन कर चुके हैं। वर्तमान एपिसोड में, इस 30वें एपिसोड में ब्रह्म विहार का तीसरा धम्म मुदिता पर विमर्श करने जा रहे हैं। मुदिता का अर्थ प्रसन्नता होता है। जो धम्म प्रसन्नता का कारण हो वह मुदिता है। जो धम्म स्वयं मुदित होता हो वह मुदिता है। यह मुदित मात्र होना, प्रसन्न होना मात्र ही मुदिता है। इसी को पाली में देखते हैं, जैसा कि विशुद्धि मग में आया है। मोदंती दाय तन समंगिनो स्वयं वा मोदति मोदन मत मेव वा तनते मुदिता। मुदिता का आलंबन सुखी प्राणी, सुखी प्राणियों को देखकर प्रमुदित होना, खुश होना, प्रसन्न होना इसका लक्षण है। प्रमोदन लक्षणा मुदिता। किसी के सुख के कारक उसके गुण होते हैं, उसका ऐश्वर्य होता है, उसका धन संपत्ति होता है, उसका यश होता है। अन्य और भी कारण हो सकते हैं। जिन कारणों से, जिन संसाधनों से कोई व्यक्ति खुश होता है, प्रसन्न रहता है, उससे ईर्ष्या न करना मुदिता का कार्य है। जहां ईर्ष्या है वहां मुदिता नहीं है। मुदिता का विपरीत धम्म ईर्ष्या है। ईर्ष्या के होने पर सुखी प्राणियों की प्रसन्नता एवं खुशी को देखकर स्वयं के चित्त में प्रसन्नता के स्थान पर खिन्नता उत्पन्न हो जाती है। मैत्री के स्थान पर वैर भाव पैदा हो जाता है। ऐसी ईर्ष्या का विचार मन में न आना ही मुदिता। कहने का अर्थ है कि दूसरे के यश, गुण, ऐश्वर्य, धन संपत्ति आदि से अपने ईर्ष्या का, अपने अंदर के ईर्ष्या का भाव उत्पन्न न होने देना ही मुदिता है। मुदिता तो वह भाव है जो दूसरे की संपत्ति को देखकर अपने अंदर प्रसन्नता का भाव उत्पन्न कर दे, प्रसन्नता का भाव जगा दे। पर संपत्ति दिस्वा मोदंती एतायाति मुदिता। मुदिता का संबंध दूसरे की खुशी
तथा प्रसन्नता से है। दूसरे की खुशी में स्वयं को भी सरोबार कर देना, दूसरे की प्रसन्नता में स्वयं के अंदर प्रसन्नता का भाव उत्पन्न हो जाना मुदिता है। दूसरे की सफलता अपनी सफलता है, ऐसा मन का उत्तम विचार, चित्त का श्रेष्ठ भाव ही मुदिता है। यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि स्वयं की सफलता में प्रसन्न होना मुदिता नहीं, स्वयं के यशोगुण में अभिवृद्धि होने पर खुश होना मुदिता नहीं है। स्वयं की धन संपत्ति के बढ़ने पर जब मन प्रसन्न हो जाता हो, चित्त में खुशी की लहर दौड़ जाती हो, उसे मुदिता नहीं कह सकते। मुदिता का विषय तो दूसरे प्राणी की प्रसन्नता है। दूसरे को खुश देखकर स्वयं का स्वतः खुश हो जाना मुदिता है। दूसरे की खुशी में खुद को शरीक कर लेना मुदिता है। मुदिता मानव का एक अंतर्भूत गुण है। यह हर प्राणी में सन्निहित होता है, लेकिन हम राग द्वेष के कारण उस गुण को अपने अनुसार, अपने मन के अनुकूल संकुचन तथा विस्तार करते रहते हैं। जब हमारे संतान को, पुत्र पुत्री को यश प्राप्त होता है, किसी परीक्षा में वह सफल हो जाता है, किसी व्यवसाय में वह उन्नति करता है, तब हम उसकी प्रसन्नता में, उसकी खुशी में उससे भी अधिक खुशी तथा प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। यह खुशी तथा प्रसन्नता स्वतः उत्पन्न होती है। ऐसी खुशी, ऐसी प्रसन्नता, मन का ऐसा प्रफुल्लित भाव ही मुदिता है। हाँ, यह मुदिता तो है, लेकिन यह संकुचित मुदिता है। मुदिता का यह लघुतम स्वरूप है, बिल्कुल छोटा, सूक्ष्म। बुद्ध की मुदिता तो अपमय्या है, यानी असीम है। इस प्रसन्नता की तो कोई सीमा नहीं है। इसलिए विभंग में मुदिता भावना को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार कोई पुरुष अपने किसी प्रियजन को देखकर प्रसन्न होता है, उसी प्रकार सभी प्राणियों के प्रति, सभी दिशाओं में रहने वाले सत्वों को प्रति प्रसन्न भाव से युक्त हो विहार करना, मुदिता भावना से युक्त हो विचरण करना ही मुदिता है। या सत्येषु मुदिता मुदितायना मुदिता इत्तं मुदिता चेतो विमुक्ति अयं उच्यते मुदिता। लेकिन इसका विस्तार हम कैसे करें, इसे विकसित हम कैसे करें, इसके लिए मुदिता भावना का अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए हमें सर्वप्रथम ऐसे व्यक्ति को आलंबन बनाकर मुदिता भावना का अभ्यास करना चाहिए जो हमेशा प्रसन्न रहता हो। वह हंसता पहले हो, मुस्कुराता पहले हो और बाद में बोलता हो। फिर ऐसे व्यक्ति को आलंबन बनाना चाहिए जो सुखी प्राणी हो, साथ में सुंदर हो, सज धज कर अलंकृत होकर रहता हो और हमेशा खुश भी रहता हो।
हमेशा यह भी स्मरण करते रहना चाहिए कि यह व्यक्ति कितना सुंदर है, कितना प्रसन्न है। ऐसे व्यक्ति के प्रति मुदिता भावना का अभ्यास करने से हमारा चित्त पहले की अपेक्षा ज्यादा मृदु हो जाता है, परिशुद्ध हो जाता है। इसके बाद किसी ऐसे मित्र के प्रति मुदिता भावना का अभ्यास करना चाहिए जो अतीत काल में सुखी रहा, लेकिन वर्तमान काल में उसकी स्थिति दयनीय हो गई हो। तब उसके अतीत काल की सुख संपन्नता को स्मरण करना चाहिए कि यह मेरा मित्र अतीत काल में महाधनवान था, महाभोग वाला था, ऐश्वर्यवान था, बड़ा यश वाला था और हमेशा सर्वदा प्रसन्न चित्त वाला था। फिर उसी प्रिय मित्र के प्रति ऐसी मुदिता भावना का अभ्यास करना चाहिए कि वह पुनः भविष्य में सुख संपत्ति को अर्जित करके महाधनवान होगा, महाभोग वाला होगा, ऐश्वर्य वाला होकर सुख संपत्ति का भोग करेगा। इस प्रकार से प्रियजनों के प्रति मुदिता भावना का अभ्यास कर लेने से हमारा चित्त और अधिक निर्मल और प्रसिद्ध हो जाता है। हमारे चित्त में कुशल धर्मों का प्रभाव बढ़ने लगता है और ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार आदि अकुशल धर्मों का प्रभाव घटने लगता है। इसके पश्चात मध्यस्थ व्यक्ति को आलंबन बनाकर उसके प्रति मुदिता भावना का अभ्यास करना चाहिए। फिर इसके बाद अपने शत्रु के प्रति मुदिता भावना को उत्पन्न कर उसका अभ्यास करना चाहिए। शत्रु के प्रति ऐसे अभ्यास से हमारे चित्त में विद्यमान द्वेष, ईर्ष्या जैसे बुरे धर्म शांत हो जाते हैं। अंत में स्वयं को आलंबन बनाकर मुदिता भावना का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा अनवरत निरंतर अभ्यास करते करते हमारा चित्त क्रमशः शुद्ध से शुद्धतर होता जाता है और इस तरह अंत में हमारा चित्त पूर्ण रूप से निर्मल हो जाता है, परम परिशुद्ध हो जाता है। चित्त की यह परम परिशुद्ध निर्मल अवस्था ही परमानंद है। वहां आनंद ही आनंद है, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। अतः हमें संकुचित मुदिता से आगे निकलकर इसका विस्तार देना होगा। संकुचित मुदिता जो अपने घर, परिवार, संतान तक ही सीमित है, वह तो पिंजरे में फंसे तोते के समान है, कुएं के मेढक के समान है। फंसा हुआ तोता पिंजरे में ही रहकर स्वयं को आनंदित समझता है। अगर उसे बाहर निकाला भी जाए तो वह पुनः घूम फिर कर उसी पिंजरे के अंदर चला जाता है। वही उसे सुख महसूस करता है, वही उसे सुखकर लगता है। कुएं में पड़ा मेढक कुएं के पानी को ही सागर समझता है, स्वयं को आनंदित करता रहता है। वहीं
क्या यह सही है? ठीक उसी तरह हम भी घर, कुल, खानदान, संतान, जाति, धर्म, क्षेत्र में पढ़कर स्वयं को परतंत्र बना रखे हैं, स्वयं को गुलाम बना रखे हैं। इसलिए हमारी हंसी 28 मात्र रहती है। वह तो हंसी का आवरण है, वह निर्मल हंसी नहीं है। वह तो स्वयं को प्रसन्न रखने का, खुश रखने का बहाना मात्र है। वह प्रसन्नता अस्थाई नहीं है, हो भी नहीं सकती है। हो भी तो कैसे, जब हमारे अंदर ईर्ष्या का वास हो, द्वेष की अग्नि हो, क्रोध का प्रकोप हो, अहंकार का दीवार हो, तो कैसे दूसरे की खुशी में हम शरीक हो सकते हैं? हाँ, छद्म खुशी का नाटक तो करते ही रहते हैं। धम्म बंधुओं, यह जीवन एक रंगमंच है। सबको अपनी भूमिकाएं निभानी है। खलनायक न कभी स्वयं खुश रह सकता है और न ही दूसरे को प्रसन्न कर सकता है। खुशी, प्रसन्नता के लिए नायक की भूमिका करनी होगी। अपने अंदर के खलनायक ईर्ष्या, द्वेष, मोह, अहंकार को नष्ट करना होगा। अपने अंदर के अकुशल बुरे धर्मों को अंत करना होगा। तभी दूसरे की प्रसन्नता में हम प्रसन्न होंगे, दूसरे की खुशी में हम खुश होंगे। तभी मुदिता के सत्य स्वरूप का हम दर्शन कर पाएंगे और वह दर्शन मंगल ही मंगल होगा, कल्याण ही कल्याणकारक होगा, सुख ही सुखकर होगा, केवल मंगल होगा, मंगल ही मंगल होगा। भवतु सब मंगल।